शिक्षा एक कायम कीजिए अपने जीवन में। माँ बाप थोड़ा सा डांट दे तो पलट के जवाब आप मत दीजिए, छोड़ दीजिए, हंस के टाल दीजिए। जैसे मैं टाल देता हूँ, मेरे को कितना भी गाली देते हैं, मैं टाल देता हूँ। समझ में आ रहा है? अब जब मैं बोलूंगा ना तो लोग भी निकल जाते हैं, क्योंकि उनका गलत है, मैं गलत पे प्रहार करता हूँ। हालेलुया। लेकिन मेरा बात जो यहाँ तक पकड़ दिया था, मेरा समझ में आ रहा है, मैं सच्चाई को बोला तो यहाँ तक पकड़ दिया था, लेकिन मजाल नहीं है कि मेरा हाथ उसके हाथ को छुड़ा दे। समझ में आ रहा है? मजाल नहीं है कि मेरा हाथ उसके हाथ को छुड़ा दे। जब वो ना उसका बेटा, दूसरा बेटा जब उसको पड़ा ना, तो दूसरा जगह जाके बोलता है मेरा एक बेटा है, जो मेरा बेटा है मेरे को हाथ नहीं उठा। समझ में आ रहा है? ये है वो हाथ पकड़ा था, लेकिन मैं उसके हाथ को नहीं पकड़ा। मैं इसकी मानने वाला हूँ, इसकी, इस बाइबल की मानने वाला, मैं हाथ नहीं उठाया। समझ में आ रहा है? आपको मैं बता रहा हूँ तो समझना। ये प्रभु हमें सिखाता है कि हमें उसको आंख नहीं दिखाए, हमें ये सिखाता है हम उसे मानना नहीं, क्योंकि वो धरती पर हमारे माँ बाप है, जिसे परमेश्वर ने हमें इस धरती पर उसके द्वारा उत्पन्न किया। सही गलत है? सही गलत है? उसके द्वारा उत्पन्न। इसलिए मैं सेवक हूँ प्रभु का, क्योंकि जानता है इसके सहने की ताकत वो चुनकर इसलिए खड़ा करता है मेरे प्रियो, क्यों? सहने की ताकत इसके अंदर में है। आपको नहीं पता कि परमेश्वर ने मुझे क्यों खड़ा किया, लेकिन उसको पता है कि मैं क्यों खड़ा हूँ। हालेलुया। ना मुझे धन की लालच है कि मुझे मेरे बाप मुझे धन देगा, संपत्ति देगा, रुपया देगा। हालेलुया। उसकी लालच मुझे नहीं है। मैं जानता हूँ कि वो धन वो मेरा कुछ काम नहीं आएगा, लेकिन मेरा पूरा प्रयास रहता है कि ये बाइबल उनके जीवन में लागू हो जाएगा। कई दिन से सोच रहा था कि छोटा सा बाइबल में उसको दूं, वो पढ़े। उनका फोकस ये हो सकता है क्योंकि अन्य जाति में है, मैं अन्य जाति बोलता हूँ अपने माँ बाप को, वो अन्य जाति की तरह है। उनका फोकस ये हो सकता है कि इनको नहीं दे रहे धन संपत्ति, लेकिन मेरा फोकस ये रहता है कि मैं इसको किसी भी रीति से एक बाइबल क्या दे दूं, एक बाइबल। ये इसको लेके जाएंगे क्या? लेकिन इसको लेके जाएंगे। आमीन। इसको लेके जाएंगे, इसको लेके जाएंगे। मैं उसको कौन सा धन दे रहा हूँ? जिसको लेके वो जाएगा। मेरे प्रियो, आप भी अपने माँ बाप के लिए प्रार्थना करें, अपने कुटुंबी, अपने परिवार के लिए प्रार्थना करें और उसे कहें कि ये संग में जाने वाला है। हालेलुया। ये संग में जाने वाला है। किसी पिक्चर में एक मशहूर डायलॉग मुझे आज भी यमराज पिक्चर का वो डायलॉग है, वो बोलता है जे किसका उसमें एक चीज बोलता है, मिथुन को कहता है भाई जब दुनिया से खाली हाथ जाना ही है तो अपने हाथ दूसरे के खून से रंगकर क्यों, अपने हाथ दूसरे के खून से रंगकर क्यों, अपने माथे पर दूसरे का कलंक लगाकर क्यों। कौन कौन कलंक लगा के जाना चाहता है बताइए मेरे प्रियो? जिस धरती पर आप हो, ये धरती में आपको एक दिन छोड़ के जाना पड़ेगा। कोई नहीं है इस दुनिया में आपका। आपको लगता होगा कि मैं ये चीज को पकड़ कर मैं यहाँ से चला जाऊंगा। मैं कहता हूँ एक सुई भी आप नहीं लेके जा सकते इस संसार से। तो उस चीज में मोहना लगाए, इसलिए मत्ती की पुस्तक में कहता है स्वर्गीय धन। इसमें लिखा है मत्ती की पुस्तक में ना, स्वर्गीय धन के विषय में बता रहा हूँ मैं। स्वर्ग में रहने वाले उस धन के विषय में मैं बता रहा हूँ, जिसमें आपको वहां जाके उसी धन के द्वारा आपको जाना है। रेलवे का टिकट यहाँ से 80 रुपए का टिकट काटोगे कोरबा से, रायपुर आपको पहुंचा देगा। सही गलत है ना? लेकिन उस पिता के पास, उस परमेश्वर के पास, उस ऊपर वाले के पास में जाने के लिए आपको यहाँ क्या करना पड़ेगा? टिकट काटना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? वो क्या हो सकता है? दया हो सकता है। परमेश्वर का कितने फल है जी? कितने हैं? 9 फल है ना? है एक आठ फल बताइए। प्रेम। अच्छा, प्रेम को परमेश्वर ने सबसे उत्तम कहा है। किस किस के अंदर में प्रेम है? हाँ ठीक है भाई, प्रेम है। जो है वो पूरा उठाएंगे, जो नहीं है वो आधा आधा कर सकते हैं, मतलब आधा आधा ऐसे कर उसको समझा दिया जाएगा कि ये आधा आधा में है, आप ऐसे करते हैं। प्रेम है, पक्का है।